Hello friends, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of रोग निदान एवं विकृति विज्ञान. Today I am going to explain the topic of वात रक्त निदानम. वात रक्त निदान जो होती है वो रक्त व श्रोतोदुष्टिजन्य व्याधियाँ हैं. इसमें वात एवं रक्त अर्थात वात प्लस रक्त, जो वात होती है वो भी दूषित होती है और साथ में जो रक्त होती है वो भी दूषित होती है. अर्थात वात और रक्त दोनों के दूषित होने से ही वात रक्त रोग होता है. और ये जो वात रक्त होते हैं वो रक्त व श्रुतदुष्टिजन्य व्याधियों के अंतर्गत कहे गए हैं. इसमें हमने एक और चीज़ देखते हैं कि जो रक्तगत वात होती है, कई लोग इससे इसको मतलब क्या डिफरेंस है ये देखते हैं. तो इसमें है कि जो रक्तगत वात होती है उसमें रक्त दूषित होकर वात को दूषित करती है, परंतु जो वात रक्त होता है उसमें वात और रक्त जो होते हैं वो समान रूप से दूषित होकर ही वात रक्त को उत्पन्न करते हैं. अगर हम इसका निदान देखते हैं तो लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण अजीर्ण भोजनय क्लिन्न शुष्काम्बु अम्बुज आनुपमांस पिण्याक मूलकैः कुलत्थ मास निष्पाव साकाद पलल इक्षुभि दध्य आरनाल सौवीर सुक्त तक्र सुरासवय विरुद्ध अध्यशन क्रोध दीवास्वप्न प्रजागरय. अर्थात इसमें कहा है कि लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण और अजीर्ण भोजन का सेवन करने से, क्लिन्न क्लेद उत्पन्न करने वाले, शुष्क एवं अम्बु और आनुपमांस और पिण्याक और मूलक इनका सेवन करने से, कुलत्थ कुल्थी, मास उड़द, निष्पाव, साक, पलल इक्षु मतलब गन्ना, दधी आरनाल सौवीर सुक्त तक्र सुरा आसव इनका सेवन करने से, विरुद्ध आहार मतलब जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार कहे गए हैं उनका सेवन करने से, अध्यसन अजीर्ण में भी भोजन ग्रहण करने से, क्रोध दीवा स्वप्न और रात्रि जागरण, इतने जो कारण होते हैं वो जो होते हैं वो वात और रक्त को दूषित करके वात रक्त व्याधि को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो वात रक्त की निदान है. इसके साथ में एक चीज़ कहा गया है, प्रायशः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहाराणाम एवं स्थूलानाम सुखीनाम च अपि कुप्यते वात शोणितम. सुकुमार मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि सारे संसाधनों से युक्त होते हैं, सुखी होते हैं, जिन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ऐसे लोगों को प्रायशः जो मतलब वात रक्त व्याधि होती है उनमें ये पाई जाती है या फिर देखने को मिलती है. साथ में जो मिथ्या आहार एवं मिथ्या विहार होते हैं इन्हें जो ग्रहण करते हैं, मतलब वो आहार विहार को में मिथ्या मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि मतलब जिनका पाक मतलब नहीं होता या फिर जो लेट से उनका पाक होता है, साथ में जो स्रोतों को अवरोधित करते हैं, ऐसे जो आहार विहार होते हैं इनको ग्रहण करने से, साथ में स्थूल नाम सुखी नाम स्थूल व्यक्ति एवं सुखी व्यक्ति इनमें भी जो वात शोणित व्याधि होती है वो अधिक देखने को मिलती है. मतलब ये जो होते हैं वो मेनली वात रक्त से ग्रसित अधिक होते हैं. इसके साथ में क्या, जैसे कि हमने कह दिया कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो वात और रक्त दोनों को दूषित करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है और वात और रक्त को कुपित करके वात रक्त रोग को उत्पन्न करती है. अब इसमें देखते हैं कि सुश्रुत ने इस रोग का वर्णन वात व्याधि प्रकरण में किया है, लेकिन माधवनिदान ने स्वतंत्र रूप से किया है. तो इसे एक वात रक्त को एक वात व्याधि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो अस्थि संधियों में देखने को मिलती है. चरक ने जो होती है वो रक्त सम्मिश्रण इसका निदान बताया है और उसकी संप्राप्ति भेद विशिष्ट चिकित्सा के कारण हाथ और पैर में होने के कारण इसका पृथक वर्णन कर दिया है. वैसे ही उसने उरु स्तंभ का भी मतलब भिन्न रूप से वर्णन किया है, परंतु सुश्रुत में उरु स्तंभ के बारे में नहीं कहा गया है. आमवात का वर्णन चरक ने पृथक नहीं किया है, अपितु मेदसावृत्तोवात मेदस से आवृत्तवात मतलब कि मेद को जो ढक दिया है ऐसा वात, उसके अंतर्गत आढ़्यवात बोला गया है और उसी आढ़्यवात को आमवात मतलब उसको साथ में वर्णित कर दिया है. लेकिन जो वात रक्त होता है वो प्रायः सुकुमार धनिक लोगों को होता है, अमीर लोगों को होता है, अतः चरक ने इसे आढ़्यवात नाम दे दिया है. अर्थात जो मेदसा वृत्तो वात होता है उसे ही आढ़्यवात कहा है. किसने कहा है? चरक ने. आमवात का पृथक वर्णन नहीं किया, इसी में शामिल कर दिया. वात रक्त को धनिक का रोग कह दिया गया, उसे आढ़्यवात कह दिया गया. इस प्रकार से वात व्याधि प्रकरण में वात रक्त का ही वर्णन है, परंतु जो वात रक्त होती है वो रक्त व श्रुतदुष्टिजन्य विकार भी होती है. इसके पश्चात हम देखते हैं इसके अतिरिक्त खुड्डवात और वात बलास, इसके को दो पर्याय कहे गए हैं जो है खुड्डवात एवं वात बलास.
खुड्डम वात बलासाख्यम आढ़्यवातनम नाम भी। मतलब कि जो खुड्ड होता है उसका अर्थ होता है संधि एवं क्षुद्र। तो ये रोग जो होता है वो संधियों में होता है और विशेषतः छोटी संधियों में होता है और प्रायः धनिकों को होता है, इसलिए इसे आढ़्यवात कहा। संधियों में होता है लेकिन छोटी संधियों में, तो खुड्ड कह दिया गया। और वात बलास, वात से आवृत्त है और बलास मतलब कि कफ भी इसमें दूषित हो गया, तो वात बलास, वात से आवृत्त होने के कारण रक्त भी दूषित हुआ और इस रोग को उत्पन्न किया, इसलिए इसे वात बलास कह दिए। इसके साथ में कहा गया है वातस्य आवरणेन बलम स्तेमीन शोणित इति वात बलासह। सुकुमार प्रकृति के जो अधिक सुखी व्यक्ति होते हैं एवं सुकुमार और सुखी व्यक्ति मतलब कि जो सभी संपन्न होते हैं, ऐसे लोगों को ये जो रोग होता है वो अधिक होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं इसके विपरीत जो रक्तगतवात, जैसे हमने कहा कि रक्तवात जो होता है वो उसमें वायु कुपित होकर अप्रकुपित रक्त के साथ, मतलब मेनली वात उसमें कुपित होती है, रक्त उसमें कुपित नहीं होता, तो उसे बोला गया है रक्तगतवात। तो रक्तगतवात और रक्तावृत्तवात एवं जो वात रक्त है, तीनों में बहुत ही डिफरेंस है। कुछ में जो होते हैं वात और रक्त दोनों दूषित होते हैं, दोनों दूषित होंगे तो वात रक्त होगा, परंतु रक्त दूषित नहीं होंगे, वात उसको प्रकुपित करेंगे, उसको ढक देंगे तो रक्तावृत्तवात हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें इनके वर्ड्स में डिफरेंस होता है और उससे ही व्याधि भी भिन्न भिन्न हो जाती है। इसके पश्चात देखते हैं संप्राप्ति। हस्त्य अश्वो उष्ट गच्छतश्च आश्वतश्च विदाहन्नं स विदाहो अस्नश्च कृतस्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्त्रतं दुष्टं पादयोश्चियते तु तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम। सुश्रुत ने इसमें बोला है हस्ती हाथी, घोड़े, उष्ट ऊंट, इसकी सवारी करते वक्त, विदाही अन्न का सेवन करते वक्त मनुष्य का जो भोजन होता है वो उसमें विदग्ध पाक होता है, विदा होगा, उसका संपूर्ण परिपाक नहीं हो पाएगा। तो ये जो विदग्धता होती है वो किसको दूषित करती है? रक्त को, कृतस्नम रक्तम, और रक्त को दूषित करती है। और ये जो दूषित रक्त होता है वो कहाँ पे पहुँचता है? पादयोश्चियते, पैर के पास जाता है और वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। इसके पश्चात तत्संपृक्तम वायु नाम, उसके पश्चात वो वायु को प्रकोपित करता है, वायु से मिलता है और वायु की प्रबलता से ये वात रक्त कहलाता है। अर्थात हाथी घोड़े ऊँट की सवारी करने से, विदाही अन्न का पान करने से भोजन का विदग्ध परिपाक हुआ। विदग्ध परिपाक जो होता है, विदग्धता, पित्त, उष्णता, किसको दूषित किया? रक्त को। अब रक्त दूषित हुआ, उसके पश्चात कहाँ पे पहुंचा वो दूषित रक्त जो है? वो पैरों में, मतलब उसका स्थान संचय कहाँ पे हो रहा है? पैरों में हो रहा है। इसके पश्चात वो किससे को दूषित किया? प्रकुपित वायु को, मतलब वायु को प्रकुपित किया और इस रोग को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे वात रक्त कहा गया है। इसके पश्चात देखते हैं पुरुरूप। स्वेदो अत्यर्थम न व काषण्यम स्पर्शाज्ञत्वम छते अतिरुक संधि सथिल्यम आलस्यम सदनम पिडकोद्गमः जानो जंघो रुक कट्यहस्तपाद अंग संधिषु निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च कंडुसंधिषु रुग भूत्वा भूत्वा नश्यति च स्कृत वैवर्ण्यमंडलोत्पत्ति वाता अश्रिक पूर्व लक्षणम। चरक में बताया है कि स्वेदो अत्यर्थम, मतलब कि स्वेद अधिक निकलेगा, या न वा, या तो स्वेद नहीं आएगा, काषण्यम मतलब कि काला पड़ जाना, स्पर्शाज्ञत्वम स्पर्श का ज्ञान न होना, छते मतलब छत होना, अतिरुक पीड़ा का होना, इसके साथ में संधि सथिलियम संधियों में शिथिलता होना, आलस्य होना, अंगों में साध होना, एवं पीड़कोद्गम पीड़िका की उत्पत्ति होना, पीड़, और उसके पश्चात है जानू, जंघा, उरु, कटी, अंश, हस्त, पाद और संधि, उंगलियों की संधि, अंग संधि सु, उंगलियों की संधि, इन सभी में जो होती है वो पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है? निस्तोद, सुई के चुभाने के समान पीड़ा। स्फुरणम, स्फुरणम मतलब फड़कन, फड़कन जैसा होगा। भेद मतलब कि कुछ मतलब टूट रहा है ऐसा दर्द होना। गुरुत्वम गुरुता होना। सुप्ति रेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ स्पर्श का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, सुप्तता रह गई है। इसके साथ में कंडू संधिसु, कंडू होना, और संधिसु रुग मतलब संधियों में रुझा का होना। भूत्वा भूत्वा नश्यति चास्कृत, धीरे धीरे क्या होती है? मतलब ये संधियों को बहुत ज़्यादा पेन होगा तो उसका नाश हो रहा है ऐसा प्रतीत होना। साथ में वैवर्ण्य मंडलोत्पत्ति, वैवर्ण्यता होना, स्किन में जहाँ पे वो संधियाँ हैं वहाँ पे जो आपकी जो त्वचा रहेगी उसमें विवर्णता उत्पन्न होगी।
मंडल जैसा बन जाएगा। और ये जो होते हैं वो वात रक्त के पूर्व रूप हैं। जैसे यहाँ पे त्वचा में विवरणता कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे संधि विकृत हो रही है, पीड़ा हो रही है, बार बार पीड़ा हो रही है, नष्ट हो रही है, वहीं की तो जो त्वचा होती है वो विवर्ण हो जाएगी, चकत्ते पड़ जाएंगे। ये सभी जो होते हैं वात रक्त के पूर्व रूप हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं संसर्गज लक्षण, कि इसमें मतलब कौन कौन से जो दोष होते हैं वो मिलते हैं, तो कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बोला है वाते अधिके अधिकम तत्र सूल स्फुरणम भंजनम सोथस्य रौक्ष्यम कृष्णत्वम श्यावता वृद्धि हानयः धमन्य अंगुलीशन्यीनाम संकोचो अंगग्रहो अतिरुक शीतद्वेषा अनुपक्षयो स्तंभ वेपतु सुप्तयः रक्ते शोथो अतिरुक्तोष ताम्रश्च मिचिमायते स्निग्धरुक्षे सर्मं नेति कंडूक्लेदसमन्वितः पित्ते विदाह सम्मोहः स्वेदो मूर्छा मदसूत्रिट। अर्थात कि वाते अधिकम अधिकम, वात बढ़ेगा, बहुत अधिक बढ़ता जाएगा, बार बार बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, सूल होगा, स्फुरन फड़कन लगेगी, भंजनम मतलब कि अस्थियाँ टूट गई है ऐसी पीड़ा होना, सोथस्य सोथ का होना, रुक्षता का होना, कृष्णता वहाँ पे काला पड़ जाना, श्याव दिखना, और साथ में क्या होती है जो वात रक्त के लक्षण होते हैं, कभी भी बढ़ते हैं कभी भी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो वृद्धि हानि यह, तो ये जो होते हैं वात के कारण हुए। लेकिन धमनी में, अंगुलियों में, उनके बीच में संकोच का होना, अंग ग्रह का होना मतलब कि अंग टूट रहा है, अलग हो रहा है ऐसा लगना, उसमें रुजा का होना, शीत से द्वेष का होना मतलब ठंडी चीज़ें पसंद नहीं आएगी उसे, उसके लिए अनुपसय हो जाएगी ठंडी चीज़ें जो रहेंगी। साथ में स्तब्धता मतलब कि जकड़ाहट, वेपथु कंपन होना, सुप्तता होना, ये सारे लक्षण मिलेंगे। और साथ में क्या मिलेंगे, रक्ते, वो जगह रेडनेस दिखेगी वहाँ पे, सोथ रहेगा, और लालिमा इरिदमा लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। साथ में ताम्रता, ताम्र मतलब कि थोड़ा सा ब्राउनिश, श्यावता, ये सारे दिखेंगे। और इसके पश्चात रहेगा स्निग्ध रुक्षे सर्मम नेति कंडू क्लेद समन्विता, और जब ये स्निग्धता रुक्षता के साथ में कंडू और क्लेद भी आ जाएगा मतलब कि कफ आ गया। पित्ते विदाह, जब पित्त आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे विदाह होगा, सम्मोह मोह होगा, मूर्छा, स्वेद स्वेद निकलेगा, पसीना आएगा क्योंकि पित्त बढ़ रहा है, मूर्छा होना, मद होना, सम्मोह मतलब उसे चित्त का ज्ञान नहीं रहेगा, उसे कुछ भ्रम रहेगा मतलब, और सूत्रिट मतलब कि उसे तृष्णा रहेगी। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब वात अधिक बढ़ेगा तब लक्षण हुए, देन आफ्टर रक्त अधिक बढ़ा तो हुआ, अगर यहाँ पे रक्त के साथ में कफ बढ़ गया तो कंडूक्लेद वगैरह आ जाएंगे, पित्त होगा तो सम्मोह मूर्छा स्वेद आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर वात रक्त में अलग अलग दोषों का समावेश होता है, उनकी अधिकता होती है, तो अलग अलग लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात है स्पर्शा सहत्वम रुग आग्रह, जैसे कि वहाँ बोला स्पर्श का सहन न होना, ये भी पित्त के हैं। रुग रुजा का होना, रागह लालिमा, सोत पाक, वहाँ पे पाक हो जाना, कोई पीड़िका हो जाना, और उष्मता वहाँ पे बहुत ही गरम गरम प्रतीत होना। कफ आएगा तो स्तमित्वम गीला लगेगा, गुरुता रहेगी, सुप्तता रहेगी, स्निग्धता रहेगी और शीतता रहेगी मतलब ठंडा रहेगा, स्टिकी रहेगा, स्निग्ध रहेगा। सुप्तता मतलब कि स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, गुरु लगेगा। स्तमित्व मतलब गीले कपड़े से ढका हुआ ऐसा प्रतीत होना। साथ में कंडुर मंदाचा रुगध्वन सर्वलिंगम, और साथ में जो होती क्या रहेगा, वहाँ पे बहुत ही मंद रहेगा, और साथ में जो कंडू होने लगेगा, और साथ में रुजा रहेगी। ऐसे बहुत सारे जो लक्षण होते हैं मिलके भी इसमें मिलते हैं, मतलब मिले हुए लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये जो होते हैं वो संसर्गत वात रक्त के लक्षण हैं। इसके पश्चात यही जो हमने अभी कहा, यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है। इसके पश्चात है प्रशर, मतलब कि वात रक्त जब कहीं होता है तो किस अंगों से या फिर कहाँ से उसकी जो उत्पत्ति होती है और कहाँ तक फैलती है, तो ये जो होता है उसकी प्रशर। तो इसमें बोला है वात रक्त से प्रसार प्रकार में पादयोर्मूलम आस्थाय कदाचित तयोरपि आखोर्विष्मीव क्रुद्धम तद्देहम उपसर्पति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है पादयोर्मूलम, पैरों के मूल मतलब अंगूठा या गुल्फ संधि, इससे प्रारंभ होगा, और उसके बाद ये होने के पश्चात में मतलब जैसे कि पाद के मूल से हुआ वैसे ही हाथों के मूल से भी हो सकता है। तो वहाँ से प्रारंभ होकर आखुर्विष्मीव, चूहे के विष के समान क्या करेगा, क्रुद्धम, क्रुद्धित मतलब अंगों को पीड़ित करते हुए उपसर्पण करता है मतलब दूसरे अंगों में पहुँच जाता है। अर्थात पैरों के मूल एवं हाथों के मूल से प्रारंभ होगा और चूहे के विष के समान ये पूरे शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आखोर विष मतलब कि चूहे के विष के समान, ये किस में कहा गया है? वात रक्त में। वैसे ही था वृश्चिक दंशवत वेदना, ये था आम वात में। ये दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब विभेदक निदान है कि जब चूहे के विष के समान फैलता है तो वात रक्त है, और जब वृश्चिक दंशवत वेदना के अनुसार से फैलता है तो ये जो था वो आम वात था। इसके पश्चात देखते हैं, चरक ने वात रक्त के दो भेद कहे हैं, उत्तान वात रक्त एवं गंभीर वात रक्त। तो अगर उत्तान ऊपरी भाग त्वचा में हो रहा है तो उत्तान है, संधियों में हो रहा है तो गंभीर है। उत्तान में हो रहा है तो त्वचा में स्थित है, तो त्वचा में छोटी छोटी फुंसियाँ मिलेंगी, टोफाइज मिलेंगे, खुजली होगी, दाह पीड़ा, तोद, आकुंचन, त्वचा में लालिमा रहेगी। ये सारे लक्षण जो होते हैं त्वचा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तान वात रक्त है, ऊपरी भाग में हो रहा है, तो खुजली होगी, दाह पीड़ा, तोद, आकुंचन, ये सभी मिलेंगे। अगर वो गंभीर होती है तो गंभीर वात रक्त संधि में आश्रित है, तो संधियों में सोथ, जकड़ाहट, पीड़ा मिलेगी, वहाँ पे लालिमा मिलेगी। ठीक है। और अगर ये जो होती है उत्तान और गंभीर दोनों में है, मिश्रित है, तो मिश्रित होने के कारण वो संधि, अस्थि, मज्जा सभी में रहेगी, संधियों को वक्र कर देगी, बहुत ही ज़्यादा दाह होगी, फड़कन होगी, दर्दनवत पीड़ा होगी। ये सारी चीज़ें हमें मिक्स में मिलती है, मतलब कि उभय में मिलती है, जैसे उत्तान, गंभीर और मिश्रित, तीन जो हैं, तो मिश्रित में दोनों लक्षण जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कहा भी है, गंभीर में क्षैतु, स्तब्ध, कठिनता, श्याव, ताम्र के जैसा दिखना, वहाँ पे कलर जो होगा वो ताम्र अनुसार हो जाएगा, दाह, तोद, स्फुरण, पाक, रुग, दाह, संधि अस्थि में पीड़ा, ये सारे वक्रीकृत हो जाएगा, जो संधियाँ होती है वो वक्रीकृत दिखाई देगी, खज्जता दिखेगा, पंगुता दिखेगा। ये सारे लक्षण जो होते हैं हमें गंभीर वात रक्त में देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो उत्तान और गंभीर वात रक्त होता है वो आगे चल के गंभीर रूप को धारण करता है, धारण करके धातुओं को भी आक्रांत करता है, और धातुओं को आक्रांत कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? असाध्यता की अवस्था की ओर चला जाएगा। अर्थात जो उत्तान होता है और गंभीर, ये दोनों जो इसका अगर उसमें उनके जो लक्षण होते हैं वो अगर गंभीर नहीं है तो वे जो होती हैं वो याप्य होती है, साध्य होती है, कृष्ण साध्य होती है। परंतु ये अगर ये जो लक्षण होते हैं वो गंभीर धातुओं में चला गया, उनको आक्रांत कर रहा है, धातुओं को दूषित कर रहा है, बहुत ही इंटरनली वो उसको पेनिट्रेट कर रहा है, तो फिर इसके कारण जो होता है वो असाध्यता अवस्था में चले जाता है। जैसे साध्य असाध्यता, साध्यता असाध्यता में कहा गया है, आजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रश्नुतं च यत् उपद्रवैश्यजुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः वातरक्तम् असाध्यं स्यादयाप्यं संवत्सरोत्थितम्। मतलब कि अजानुष्पितम, अंगूठे से प्रारंभ हुआ, जानुसंधि तक पहुंच गया। जैसा मैंने बताया, पैरों के मूल से, अंगूठों से शुरू होता है, हाथों के मूल से शुरू होता है, और उसके पश्चात वो कहाँ पे पहुंच गया? जानुसंधि में पहुंच गया। और साथ में क्या किया है? प्रभिन्नम, जो त्वचा होती है वो वहाँ पे भिन्नित हो गई है, दलित हो गई, विदर्ण हो गई है, मतलब फट गई है, स्त्राव हो रहा है उससे, और स्त्राव होने के कारण ये प्राण और मांस का क्षय भी कर रही है, और प्राण और मांस का क्षय करने वाला तो निद्रानाश भी होगा, पूई की उत्पत्ति होने लगेगी, ये बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न होने लग गए हैं। तो ये सारे जो उपद्रव उत्पन्न होने से वो जो वात रक्त होता है वो असाध्य हो जाता है। और कहा भी गया है कि 1 वर्ष पुराना वात रक्त याप्य होता है, चाहे वो उपद्रव युक्त हो या उपद्रव रहित हो। मतलब कि उपद्रव का उत्पन्न होना या उपद्रव का नहीं उत्पन्न होना ये मैटर नहीं करता, 1 वर्ष पुराना जो वात रक्त होता है वो याप्य ही होता है। इसके पश्चात कहा गया है, अस्वप्ना रोचक श्वास, वही सारे उपद्रव जो है उसी को कहा गया है कि अरुचि होगी, श्वास होगा, मांसकोथ होगा, मतलब कि गल गल के गिरने लगेगी, शिरोग्रह होगा, मूर्छा होगी, मद, तृष्णा, ज्वर, मोह, हिक्का, पांगुत्व, विसर्प, तोद, भ्रम, क्लम, अंगुली की वक्रता, स्फोट होना, उसमें दाह होना, मर्म में पहुंच जाना, ये सारे जो होते हैं ये असाध्यता के इसके लक्षण हैं। लेकिन अगर उपद्रव रहित है, कोई उपद्रव नहीं है, अगर बहुत ही नवीन है तो ये साध्य होता है। जैसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, एक दोषानुगम साध्यम, एक दोष से युक्त है तो साध्य होगा। नवम याप्यम, नवम है तो भी साध्य है। याप्यम द्विदोषगम, अगर 2 दोष मिल गए उसमें तो याप्य होगा। त्रिदोषजम असाध्यम, अगर 3 दोष है तो असाध्य होगा, और साथ में अगर उपद्रव युक्त है तो भी असाध्य होगा। इस प्रकार से माधव निदान में जो माधव करने वात रक्त के निदान संप्राप्ति को कहा कि निदान पूर्व रूप रूप उपसा संप्राप्ति इसकी कैसी है। इसके पश्चात में ये भी कहा गया कि अगर इनमें ये सारे उपद्रवों से युक्त हो गया तो असाध्य है, नवीन है, 1 दोष है तो साध्य, अदरवाइज याप्य है, 1 वर्ष पुराना है तो भी ये याप्य है, असाध्य है, त्रिदोष युक्त है तो भी असाध्य है।
विजय रक्षित ने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोला कि नवीन रोग साध्य होता है, पुराना रोग उपद्रवयुक्त होने पर साध्य हो जाता है। ये तो कोई भी रोग पे लागू होता है, लेकिन मेनली इसमें बोला है कि अगर ये अंगुलियों से जानु संधियों में चला गया, उपद्रव हुआ, तो ही यह साध्य की श्रेणी में जाता है। और स्थायी क्षोभ होने से अर्बुद की उत्पत्ति होती है, तो ये रोग जो होती है इसकी पुराणता का द्योतक है। मतलब कि अर्बुद की उत्पत्ति को मेनली बताया है कि अगर ये पुराना है तो इसमें अर्बुद की उत्पत्ति हो रही है, और साथ में हृदय, बस्ती और सिर जो त्रिमर्म होती है, इसमें विकार होने के कारण मूर्छा आदि होती है। तो ये सभी अगर मर्म स्थानों में चला गया तो ये असाध्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से जो वात रक्त होते हैं ये संधियों में हो रहा है, तो संधिगत व्याधियों में भी इसको कह सकते हैं, परंतु ये छोटी संधियों में होता है और छोटी संधियों में होता है, लेकिन इसमें मेनली रक्त दूषित हो रहा है, तो इसे रक्तवश दुष्टजन्य व्याधि भी कहा गया है। परंतु इसको सुश्रुत ने क्या किया, संधिगत व्याधियों के अंतर्गत इसको वर्णित किया है, और जो चरक ने उसको एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में, माधवीना ने एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में। तो इस प्रकार से जो वात रक्त होता है इसका अगर हम विधक निदान करते हैं तो संधिवात और आमवात से करेंगे। संधिवात जो होती है वो बड़ी संधियों में होती है, जो आमवात होती है वो भी बड़ी संधियों में होती है, लेकिन जो वात रक्त होती है वो सबसे छोटी संधियों उंगलियों में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आम वात में आम एक रीजन है, आम प्लस वात, वात रक्त में वात प्लस रक्त, संधिवात में संधियों में वात का आ जाना। तो कंप्लीटली अगर वात व्याधियों की श्रेणी में डालते हैं तो संधिवात आता है। आम वात जो होता है वो आम मतलब रस भी इसमें दूषित हो रहा है, और जो वात रक्त है उसमें रक्त दूषित हो रहा है। तो इन तीनों में डिफ्रेंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो वात रक्त होता है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।